अगर सरकार स्टेप लेती तो पेपर लीक ही क्यों होता? कि सेंट्रल की पेपर तो नहीं लीक होती हर कानून तो ला रही है इस पर। पेपर लीक का मामला देखिए सेंट्रल लेवल पे तो नहीं हो रही है, चाहे एसएससी करा रहा है, चाहे यूपीएससी करा रहा है, चाहे रेलवे करा रहा है, तो उसकी तो पेपर नहीं लीक हो रही। स्टेट की जैसे ही पेपर होती है कोई भी हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे ग्रुप क्या कहते हैं पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आरओ की हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये सब कॉस्ट लेना चाहिए, उनको अपनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए जो ये लीक हो रहे हैं जिस तरीके से। तो ये बहुत ही अगर आपको हम बोलेंगे तो क्या सज़ा जो है आप उन लोगों को मुहैया कराना चाहेंगे, क्योंकि जो है पेपर लीक करा देते हैं और इतने करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती ये तो बहुत हीनियस क्राइम है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैसी सज़ा होनी चाहिए। अब सज़ा मैं नहीं कह सकती, पर ये जो प्रोसेस है जहाँ से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सेंटर्स में जा रहे हैं तो ये स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। अब तो वो यूपी का अगर पेपर लिखा हुआ है, जैसे कि आरओ का पेपर भी लिखा हुआ है और यूपी पुलिस का भी हुआ है, तो जैसे कि इस हिसाब से मतलब सरकार इस पर ज़्यादा अगर फोकस करे। जैसे बहुत सारे लड़के जितने तैयारी किए और उनका पेपर जैसे भी तैयारी किए है उसका पूरा चला गया, उनका पेपर पूरा साल निरस्त हो गया और 6 महीने जैसे पेपर को टाल दिया गया है, तो फिर से अब उसके अकॉर्डिंग अब क्या। ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम कितना पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा मेरा पेपर भी अच्छा जाता है, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और रद्द हो गया है, फिर तो बहुत दिक्कत होती है। हमारे बच्चे कई साल तक लगे रहते हैं पढ़ने के लिए, लगे रहते तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं अच्छे से, सब कुछ सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, आगे क्या करेंगे। उसके बाद पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है, उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, कई महीने बाद हो रहा है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, अभी अब 6 महीने के बाद डेट दी गई है। नहीं मैम, पेपर तो गलत ही है। अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी वो हुआ था, अभी जहाँ पे एग्जाम सेंटर में सभी खुले यहाँ पेपर लिख रहे थे। है तो गलत ही, लेकिन सरकार को इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जो कि राहुल गांधी भी अपने कैंपेन में बोल रहे हैं, अपने प्रचार में बोल रहे हैं कि एक पेपर लीक के लिए एक अलग से कानून लेके आएंगे। अच्छा मैम, आपने ये केसेस देखे होंगे, अभी पेपर लीक हो रहे हैं काफ़ी, यूपी कांस्टेबल पुलिस के भी हुए, उसके बाद फिर लगातार सीबीएसई के और अब बीपीएससी का भी एग्जाम जो है लीक हो चुका है। क्या कहेंगे कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कितना जो है नुकसान हो? जी, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने फुल एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके भी अच्छे एग्जाम्स हुए होंगे तो उस वजह से उनका भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। यस, गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। यस ऑफ कोर्स लेना चाहिए, उनको अपनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए जो ये लीक हो रहे हैं जिस तरीके से। तो ये बहुत ही अगर आपको हम बोलेंगे तो क्या सज़ा जो है आप उन लोगों को मुहैया कराना चाहेंगे, क्योंकि जो है पेपर लीक करा देते हैं और इतने करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये तो बहुत हीनियस क्राइम है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैसी सज़ा होनी चाहिए। अब सज़ा मैं नहीं कह सकती, पर ये जो प्रोसेस है जहाँ से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सेंटर्स में जा रहे हैं तो ये स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जो कॉपीज़ वगैरह सील उनको अच्छे से करवानी चाहिए। ये लीक हो कैसे रही है कि इसके थ्रू पूरा करना चाहिए प्रोसेस उन लोगों को। अच्छा, आप हैं कहाँ से बेसिक? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, अभी आपको पता होगा यूपी में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हो गया पेपर, अब बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या आता है दिमाग में? ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम कितना पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा मेरा पेपर भी अच्छा जाता है, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और रद्द हो गया है, फिर तो बहुत दिक्कत होती है। और कुछ जो लोग लीक कराते हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है और उनका हो जा रहा है, तो फिर जो मेहनत करते हैं उनको दिक्कत होती है ना। ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि पेपर तो जो है लीक हो जाता है, फिर या तो रद्द हो जाता है, कुछ पेपर जो है दोबारा रीशेड्यूल किए जाते हैं, वरना रद्द किया जाता है। उस पर क्या कहेंगे? बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, वही लाइफ के साथ हमारे बच्चे कई साल तक लगे रहते हैं पढ़ने के लिए, लगे रहते तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं अच्छे से, सब कुछ सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, आगे क्या करेंगे। उसके बाद पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है, उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, कई महीने बाद हो रहा है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, अभी अब 6 महीने के बाद डेट दी गई है, पता नहीं कब होगा, कुछ पता ही नहीं उसका अभी। तो जो भी है एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहेंगे? आपको बदलाव लग रहा है या कुछ ऐसे चेंजेस जो आप लोगों के लिए करने चाहिए गवर्नमेंट को, कि आप लोगों को दिक्कत आ रही हो उसमें? ये होना चाहिए कि जो भी पेपर लीक हो रहा है इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो भी अगर एग्जाम करा रहे हैं तो उसका जल्दी से जल्दी शेड्यूल जारी करना चाहिए, और अगली बार ऐसा ना हो, ऐसा कुछ रणनीति बनाना चाहिए सरकार को। पेपर लीक के ऊपर क्या कहेंगे? आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़ में, मैं आपको बता दूं यूपी में भी हो गए हैं, उसके बाद राजस्थान जो है आते रहते हैं सामने। अभी बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, ठीक हो रहा है ये सब?
नहीं मैम, पेपर तो गलत ही है। अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी वो हुआ था अभी, जहाँ पे एग्जाम सेंटर में सभी खुले यहाँ पेपर लिख रहे थे। है तो गलत ही, लेकिन सरकार को इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जो कि राहुल गांधी भी अपने कैंपेन में बोल रहे हैं, अपने प्रचार में बोल रहे हैं कि एक पेपर लीक के लिए एक अलग से कानून लेके आएंगे। तो ज़रूरी है ये। सरकार, मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक बिल जो है कानून ला रही है इस पर, और इसमें जो है सज़ा भी मुहैया कराई जाएगी जो भी पेपर लीक कराते हैं, कोई भी हो चाहे। तो बहुत अच्छा है, जैसे यूपी में पेपर लीक हुआ था अभी, अगर सरकार कानून लेके आती है तो इसके लिए बहुत अच्छा ये कदम होगा। और वैसे अदर पार्टियां भी अपने प्रोपेगेंडा फैला रही है अभी, मतलब अपने अपने हाँ मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि अभी जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं सामने, कि कभी बिहार का हो जाता है और यूपी में हो जाता है, यूपी कांस्टेबल का, उसके बाद राजस्थान में अलग अलग पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ स्टूडेंट? वह अब तो वह यूपी का अगर पेपर लिख हुआ है, जैसे कि आरओ का पेपर भी लिख हुआ है और यूपी पुलिस का भी हुआ है, तो जैसे कि इस हिसाब से मतलब सरकार इस पर ज़्यादा अगर फोकस करे। जैसे बहुत सारे लड़के जितने तैयारी किए और उनका पेपर जैसे भी तैयारी किए है, उसका पूरा चला गया, उनका पेपर पूरा साल निरस्त हो गया, और 6 महीने जैसे पेपर को टाल दिया गया है, तो फिर से अब उसके अकॉर्डिंग अब क्या। जी जी। अभी आप कौन से कोचिंग में पढ़ रहे हैं? अभी दृष्टि IAS में पढ़ता हूँ। जी 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 जी। ये बताइए, दृष्टि IAS को लेकर के अभी जो है कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि उन पर पेनल्टी लगी गई है, क्योंकि वो बच्चों को जो है गुमराह कर रहे हैं और एडमिशन गलत, उस पर बस फीस बढ़ा के लिए। जी, इस पे तो मतलब लोग अब मतलब फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग का नाम बदनाम करने के लिए ऐसे लोग बोल देते हैं। आप लोग वहाँ खुद जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको चीज़ें नजर आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है? जी जी, वहाँ तो सब बढ़िया है। टीचर कौन है? विकास सर। विकास सर। जी जी। पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे? सरकार कोई स्टेप ले रही है इसको लेकर के? मेरे स्टेट में तो ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ इसमें। क्या कह रहे हैं? अगर सरकार स्टेप लेती तो पेपर लीक ही क्यों होता? कि सेंट्रल की पेपर तो नहीं लीक होती हर स्टेट। कानून तो ला रही है इस पर। पेपर लीक का मामला देखिए सेंट्रल लेवल पे तो नहीं हो रही है, चाहे SSC करा रहा है, चाहे UPSC करा रहा है, चाहे रेलवे करा रहा है, तो उसकी तो पेपर नहीं लीक हो रहे। स्टेट की जैसे ही पेपर होती है, कोई भी हो, चाहे PSC की हो, चाहे ग्रुप क्या कहते हैं कांस्टेबल हो, चाहे RO की हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, वहाँ पर होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। यस, और देख लीजिए सेंट्रल की तो कोई भर्ती नहीं लीक हो रही है। हम UPSC के ले लेते हैं, NDA ले लेते हैं, CDS ले ले रहे हैं, NDA CDS। UPSC का पेपर एक भी बार ऐसा लीक नहीं हुआ, ऐसी इस तरह की कोई सूचना नहीं आई कभी भी। स्टेट लेवल पे ही है जो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और उस पर काम होना चाहिए। यस मैम। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें जो पेपर लीक हो रहे हैं? नहीं, नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, मतलब आपको तो बदलाव नहीं लग रहा है, कुछ होना चाहिए। UPSC के अलावा कोई एग्ज़ाम देना नहीं तो मतलब नहीं है इतना, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, फिर जब पेपर लीक होता है फिर डिले होती है, उनकी एज भी बढ़ती है और फिर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। पेपर लीक का भी आप केसेस सुन रहे होंगे, उस पर क्या कहेंगे? बीइंग अ स्टूडेंट आप भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्या ये ठीक है आज के टाइम? नहीं, देखिए मैम, जो पेपर लीक हो रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं जो संस्था का वो है उसको मतलब और मजबूत करना चाहिए। हाँ, और पेपर जैसे बच्चे इतने दिन से तैयारी करते हैं, घर से बाहर आते हैं, उसके बाद लगकर एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब वो कैंसिल, हाँ जब बच्चा तैयारी करता है केवल अकेले नहीं करता है, उसके साथ मतलब सभी लोग करते हैं, तो जब लीक हो जाता है तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर मतलब विशेष ध्यान देना चाहिए, और मतलब ऐसे मामला ना हो, वैसे मतलब पॉलिसी बनाना चाहिए।